गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था कि टेंस होता क्या है और उसके काइंड्स के बारे में हल्के फुल्के आपको नॉलेज दी थी। बट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस की। ठीक है, टेंस क्या था, मैंने कहा वो वर्ड्स जो हमारे दिखाता है कि एक्शन किस समय पे हुआ है। ठीक, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। आपको मैंने बताया था कि टेंस को हम काल भी कहते हैं। ठीक, अब हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स क्या है इसके? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेंटेंस आते हैं तो आप किस तरह से समझ सकते हैं। लाइक प्रेजेंट टेंस टुडे, आज प्रेजेंट में जो काम आप कर रहे हैं या हुआ है तो वो सारा काम आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। मोस्टली प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होता है उसमें टुडे लगा होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इस सेंटेंसेस में मोस्टली यस्टरडे होता है और फ्यूचर टेंस में टुमारो। तो इस तरह से आप इजीली पहचान सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। मगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना तो टुडे लगा होता है, ना आपका यस्टरडे लगा होता है, ना ही आपका टुमारो लगा होता है। तो ऐसे सेंटेंस का आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की। देखिए, प्रेजेंट टेंस वो टेंस है आपका जिसमें वर्तमान समय में आपका कोई भी काम हो रहा होता है। ठीक है, या होता है, एक्शन इज करंटली गोइंग। ठीक, होता है, हो रहा होता है। जिस भी सेंटेंस में हिंदी में लगा है तो वो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इंग्लिश में हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसके लिए आप क्या जरूरी है कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हैबिट्स। देखिए, हैबिट्स हमारी जो आदतें होती हैं वो अगर हम डेली रिपीट करते हैं तो ऐसी हैबिट्स के आगे भी जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और दूसरा जनरल फैक्ट्स। ठीक है, जनरल फैक्ट यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं आपके जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। क्लियर? फिर आपको मैंने बताया है ही शी इट। कोई भी सेंटेंस ही शी इट से स्टार्ट होता है तो उसकी मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस या आईएस जोड़ते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस आपका आई वी यू दे से स्टार्ट होता है तो वहां सिर्फ आपकी मेन वर्ब होती है। एग्जांपल के लिए, आई ब्रश माय टीथ डेली, यहाँ पे आई है तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? मेन वर्ब। ठीक, ऐसी शी प्लेज इन द पार्क, तो शी आपका आगे मैंने क्या बताया था, जब शी होगा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या जोड़ेंगे हम? एस एस आई एस। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है? एस। शी प्लेज इन द पार्क। तो आपको ध्यान देना होगा कि सेंटेंस आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? एस। ठीक, अब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने आपको बताया था कि जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब बात आती है ओनरशिप, जहाँ पे अपना अधिकार की बात होती है। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, तो यहाँ पे आपका हैव लगेगा। ही हैज अ साइकिल, अगर वो बोलता है कि उसके पास साइकिल है, ठीक है, तो यहाँ पे हैज यूज करेंगे। तो जहाँ ओनरशिप की बात आएगी वहाँ हैज या हैव यूज करेंगे। मगर ही शी इट से अगर सेंटेंस स्टार्ट है और ओनरशिप का सेंटेंस है तो आप हमेशा हैज यूज करेंगे। और आई वी यू दे से सेंटेंस से स्टार्ट है और ओनरशिप वाला सेंटेंस है जिसका अधिकार आपका बताता है तो वहां आप हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं अपने पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जो कि हो चुका है कल। ठीक है, कल आपने खाना खाया है, कल आपने गाना गाया, कल आपने जो भी गाने किए वो सब आपके पास्ट टेंस में यूज होंगे। ठीक है, कि इसमें क्या है कि आपका सेंटेंस क्या है? ही शी इट आई वी दे यू किसी से भी स्टार्ट हो, आपका मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज होगी। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। ठीक है, ईट, एट, ईटन, तो ये सब आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए मुंह जवानी। ये नहीं है कि एग्जाम में आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है। बेटर होगा कि आप कहीं से भी ढूंढ के अपनी आपकी जो पुरानी ग्रामर बुक्स है उसमें भी दिया होगा, आपकी जो न्यू ग्रामर बुक्स है जो करंट चल रही है उसमें भी आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स दी गई होंगी। तो कोशिश कीजिए कि रोज आप उसको पढ़ें जिससे कि आपको बाय हार्ट सारी वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद हो जाए। क्लियर? अब
शी प्लेड, मैंने बताया था आपको कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ही sang a song, उसने गाना गाया। यू रोट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा, तो रोट, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे अगर ओनरशिप का सेंटेंस होता है तो पास्ट टेंस में, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, आई, वी, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड। आई हैड अ राइट साइकिल, मेरे पास लाल साइकिल थी। यहाँ पे उसने अधिकार बताया कि मेरे पास लाल साइकिल थी। अगर वो कहता मेरे पास लाल साइकिल है तो हैव का यूज करते, मगर जब यहाँ पे कार थी तो आप हैड का यूज करेंगे। ये चीजें आप जितना अच्छा दिमाग में बैठा सकते हैं बैठाइए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का हमने क्या कहा था, कल जो एक्शन होगा, कल आप स्कूल आएंगे या कल पेरेंट्स मीटिंग होगी, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे टुमारो या होगी हो गागेगी आएगा, तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में आएंगे, फ्यूचर टेंस में। क्लियर। और फ्यूचर टेंस में आपका क्या करते हैं, विल, शैल और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, वी के साथ शैल, ही, शी, इट, दे, यू के साथ फिर अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि यू विल गो टुमारो, वो कल जाएगा, ठीक है। आई शैल गो फॉर अ मूवी, मैं जो है मूवी देखने जाऊंगा, ठीक है। तो गागेगी का जो भी सेंटेंस है वहां पे आपको ध्यानपूर्वक विल और शैल का यूज करना होगा। मैंने कुछ आइडिया भी आपको दे दिया है कि किस तरह से आप कैसे कौन से वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर। अगर नहीं भी आए हैं तो आप एक बार फिर वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तब वहां ये टेंस आपके यूज में आएंगे। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लास 7 और 8 आप दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ कि आप वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखते, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएस हो, आप हर सब्जेक्ट का वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, आपके काम आएगा, ठीक है। और टेंस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, टेंस टाइप्स ऑफ टेंस, तो आप उससे कोई क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपके, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सेकंड, जब हम वीडियो देखेंगे उस वीडियो में हम ब्रीफली पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में अलग अलग, ठीक है। थैंक यू।